ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप पाठ करेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा का, साथ ही आप जानेंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर प्रकार के भय और संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 26 जनवरी को रात 8:54 पर और इसका समापन होगा 27 जनवरी को रात 8:34 पर। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 27 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा, इसीलिए यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:56 से रात 8:34 तक। इस बार प्रदोष व्रत करने वालों को एक नहीं बल्कि एक साथ 3 व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। दरअसल 27 जनवरी को सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष व्रत भी है और इस दिन रात को 8:34 से त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि भी लग रही है। इसीलिए इस दिन व्रत करने से चतुर्दशी का भी पुण्य फल आपको मिलेगा। शास्त्र में नियम है कि त्रयोदशी उपरांत मध्य रात्रि में चतुर्दशी होने पर इस दिन शिवरात्रि का व्रत करना लाभदायक होता है। इस बार भी ऐसा ही रहेगा, जिससे कि शिवरात्रि का पुण्य भी व्रतियों को मिलेगा। माघ मास की इस शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का तिलक हुआ था, इसीलिए इस चतुर्दशी और शिवरात्रि का महत्व भी महाशिवरात्रि के समान ही माना गया है। लेकिन जो लोग केवल चतुर्दशी का व्रत करते हैं उनको व्रत 28 जनवरी को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चतुर्दशी तिथि है। इस चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अब जाने पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, फिर धूप दीप जलाएं और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर बेल पत्र फूल आदि अर्पित करें और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाके भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय एक बार फिर से स्नान आदि करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करें। व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और पूजा में हुई भूल के लिए भगवान से क्षमा याचना मांगें और फिर सभी में प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अब सुने व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका कोई अन्य आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए वह अपने बेटे को लेकर रोजाना भिक्षा मांगने के लिए निकलती। माँ बेटे दोनों भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरते थे। एक दिन ब्राह्मणी जब भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का और कोई नहीं, विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी के साथ उसके घर ही रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपने में आदेश दिया कि वह राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दें। भगवान शंकर की आज्ञा को मानकर उन्होंने अंशुमति और राजकुमार का विवाह करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से अपने शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता को वहां से छुड़ा लिया और अपने राज्य को भी पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। अब राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र के दिन फिरे हैं, वैसे ही भगवान शंकर अपने अन्य सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय।